हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष। और चलिए अब आप तो जानते हैं कि सुपरस्टार सिंगर 2 में बहुत ही कुछ ही घंटों के बाद आपको मालूम पड़ जाने वाला है कि कौन विनर होने वाला है। सर्टनली सबके अपनी अपनी दावेदारी एकदम मजबूत है। मुझे तो कभी कभी ऋतुराज लगता है, तो कभी मुझे साइशा लगती है, फैज भी लगता है, फिर कभी मणि लगता है। मतलब इतने सारे लोग यार, नंदा भी लगने लग जाती है, प्रांजल है। सब बच्चे भयानक टैलेंटेड हैं, लेकिन सर्टनली जीतना किसी एक को ही है। कोई एक ही है जो नंबर 1 आ सकता है। क्या किया जा सकता है, बच्चे सारे धमाल के हैं। अब क्या है इनका इंडियाज लाफ्टर चैंपियन, ये जो शो आया था, उसके विनर्स के इंटरव्यू में एक एक करके आपको दिखाई रही थी। अब मैं आपको विनर नंबर 3, नॉट 2, रनर अप 2 एंड नंबर 3 जो विनर रहे उनसे मिलवाती हूँ। जय विजय सचान और विघ्नेश और उनकी प्यारी ऐना। और ऐना से जानिए कि वो क्या क्या कहना चाहती हैं, और उनको पवन अरुणिता कैसे लगते हैं, क्या वो कुछ गाना भी गाना चाहती हैं। इन तीनों की धमाल मस्ती के बीच मेरी हंस हंस के हालत खराब हो रही थी। पहले क्यों चल मचती है। चलिए, आप तीनों का फिल्मी खिचड़ी में स्वागत है। मुझे ये बताइए, ट्रॉफी तो बहुत सुंदर लगे हैं। हाँ जी। आप तीनों को कितना अच्छा लगा? कितनी मिठाइयाँ खाई? मिठाइयाँ नहीं, वो ज्यादा आपकी मिठाई, शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। मिठाई नहीं खानी चाहिए। इतनी गाली हम खा चुके थे पहले कि हमें मिठाई से नफरत हो गई है कहीं को खाने का। हम खुश बहुत हैं, बहुत खुश हैं। मिठाई खाने के लिए नहीं, मिठाई खाने के लिए। आपका जो इंटीग्रेशन वाला सुपरस्टार सिंगर के साथ, वाओ, बहुत मजा आया था। आप दोनों से एक एक करके और एना से स्पेशली जानना चाहूंगा। Yes. वो रिव्यू देखा, मैंने वो रिव्यू देखा, वो रिव्यू का भी रिव्यू बनना चाहिए। इतना प्यारा रिव्यू बनाया था, सो सॉफ्टली एंड सो नाइसली यू वर टॉकिंग। आपने इतनी प्यारी तरीके से वो पूरे एपिसोड को डिस्क्राइब किया कि हम लोगों को पता ही नहीं था कि वो एपिसोड इतना अच्छा हो सकता है। हमने मान लिया था हम लोग स्टार हो गए हैं। वो हमने रिव्यू देखा, हमें लगा कि अभी अपन लोग स्टार हो गए, ले टेंशन नहीं लेने का भाई। लेकिन वो शो पे जाने के बाद मतलब हमें लग रहा था ऐसे ही होगा कुछ ठीक ठाक। लेकिन वहां पर गए तो हमें अपनी औकात पता चल गई। उन छोटे छोटे बच्चों को परफॉर्म करते हुए देखा, हमारे होश उड़ गए। मैंने माय गॉड मनी को देखा। खैर मैंने 2-3 हम लोगों ने वो देखे थे वहां पर रिहर्सल्स, वहां पर जितने बच्चे थे, माय गॉड, इतना उनको परफॉर्म करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए देख के लगा हमने कहा हमें कोई जूते मारते हुए लेकर जाएगा यहाँ पे। विघ्नेश, अब हम लोगों ने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, क्या करेंगे यहाँ पर। वो मेरे लिए बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था। मैंने ये किसको बोला था मुझे याद नहीं है, पर बट आई हैड सेड कि कुछ कभी कभी है ना, कुछ कलाकारों को अपनी दिशा पॉइंटलेस लग जाने लगती है एक टाइम के बाद, है ना। कोई कलाकार अपना जब मोटिव परस्यू कर रहा है और कहीं गुम जाता है तो वो डिमोटिवेट हो जाता है। उसे लगता है कि क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ। पर अगर ऐसा कभी किसी कलाकार को फील हो ना, तो मैं चाहता हूं कि उनके जिंदगी में ऐसा कोई कोलैब आए। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि हम ये 5-6 महीने जो लगातार लगे हुए थे, कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या ये सही जा रहा है। पर जिस दिन हम वहां पर पहुंचे और उन बच्चों को परफॉर्म करते हुए देखा ना, हमारे अंदर का पैशन री एनर्जाइज हो गया। द एनर्जी दे हैड, द एक्साइटमेंट दे हैड फॉर रिहर्सल्स, for that space of improvement with the intake of the knowledge। मतलब उनके डायरेक्टर्स, उनके मेंटर्स नीचे बैठकर हर पूरे परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि आप बच्चों को टोकोगे तो थोड़ा बुरा लगता है, तो उनका परफॉर्मेंस पूरा खत्म होने के बाद उनको बड़े प्यारे तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा था, रिव्यू किया जा रहा था, एंड द किड्स वर टेकिंग इट सो नाइसली। ओके, एक और बार प्रैक्टिस करते हैं। जस्ट द थॉट ऑफ नोइंग कि यू नो दे आर किड्स, they could be a little naughty, they could be saying कि नहीं मुझे नहीं करना या ये नहीं करना, but just that taking in process was such a beautiful thing to see। I thought कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं। 10-11 साल के बच्चे और इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे थे। मतलब मुझे लगता है कोई भी एडल्ट उनको देख कर डर जाएगा कि इतनी मेहनत कैसे कर सकते हैं बच्चे। तो उनको देख के हमें लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं, हम लोग इंस्पायर हुए। हमें लगता है कि हमें और मेहनत के साथ में अभी अपना जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और मेहनत के साथ करनी चाहिए। तो हम लोग निकल के बोले थे भाई ये बच्चे तो खा जाएंगे हम लोगों को। रिजुवेनेटेड। आपके परफॉर्मेंस की बात जानना चाहूंगी, क्यों वही थॉट पर्टिकुलर दिमाग में है कि मुझे यही की ऐसी की आवाज करनी है? और आई नो दिस स्टोरी। मैं इसमें पता नहीं ये उसके बारे में बोलेगा या नहीं बोलेगा, पर मुझे याद है कि इसका एक इंस्टेंस ये था कि इनको बोला गया था कि
आप कॉमेडी बिट करोगे, तो शाहरुख खान का स्पेसिफिकली इनके दिमाग में एक ख्याल आया था कि ये मैं इस तरीके से डिलीवर करना चाहूंगा, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा रिव्यू हुए, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुए कि नहीं नहीं, इसे कहीं कॉमेडी में ही डिलीवरेबल हो, इसे ऐसे ही खत्म कर दो। बट ही वाज स्टूड अप अगेंस्ट इट। ही सेड कि मुझे ये एक तरीके से डिलीवर करना है और मैं ये शुरुआत में करूंगा और आगे आपका कॉमेडी बिट में आपको दे दूंगा। दिस स्टेटमेंट is the one that he enters and he's speaking emotionally. Yes, He's speaking emotionally. He's talking to अलका जी। he's talking to Alka ji, and he's in full emotions। और ये जब रोने लग गया ना, तो पूरा क्राउड शांत हो गया था। And then he started with this comedy bit, that's all okay। सब अच्छा गया, but if you see that act, everybody is talking about that moment। Yes. बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस था वहां पर परफॉर्म करना। इतने सब लोग जिनको हम लोग सुनते आए हैं, देखते आए हैं, उनका म्यूजिक पसंद करते हैं, और बहुत ग्रैंड स्टेज था। और हमारे ऊपर भी था कि हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर करें, क्योंकि बच्चों ने बहुत प्रेशर डाल दिया था जेन्युइनली। तो वहां पर था कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। बहुत जल्दी से हमने शॉर्ट नोटिस पे हमने एक बढ़िया सी थीम बनाई, कौन से एक्टर्स उसमें डालने हैं, कैसे परफॉर्म करना है, किस तरह से लोगों को भी सरप्राइज करना है कि भाई माना कि इट्स अ ग्रैंड शो और हम लोग भी कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जान लगा दिया था उसमें। और माय गॉड, हमको जो रिस्पांस मिला, मतलब इस तरह से मतलब व्यूज आए और लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया, वो बड़ा कमाल का था। What about you? आपकी थीम के पीछे क्या कारण रहा और ऐना ने कितना परेशान किया? परेशान तो खैर ने बिल्कुल नहीं किया। हाँ, गुड। और कुछ नहीं, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म किया तुमने। वेरी गुड। तूने कुछ नहीं किया? नहीं, मैंने भी किया, वो बताता हूँ। हाँ, तो जल्दी बोल, टाइम नहीं है उनके पास। हाँ, तो आई एम सॉरी, आई मीन नो ऑफेंस, बट दोनों शो के क्रिएटर्स ने भी इतना मोटिवेट नहीं किया था हम लोगों को वो बिट बनाने के लिए, जितना उन बच्चों को देखकर हुआ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने दिमाग में रखा हुआ था कि ये छोटा सा पोर्शन है जो मैं परफॉर्म करूंगा, इसे अपने तरीके से परफॉर्म करूंगा एंड आई विल एग्जिट। पर जब भी आप उनके सेट पे पहुंच जाते हो, आप उनका माहौल देखते हो एंड द वे दे आर वर्किंग, यू सी दैट, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने आप का प्रेजेंस यहाँ पर जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा अगर मैं वो परफॉर्म करता हूँ जो मैंने लिखा है। तो मैं वहां पर स्टेज पर खड़ा था और ये प्रोसेस और ये थॉट ऐसा था मेरा, वो एक्ट के पीछे का थॉट ये था कि आप अभी एक शो को छोड़कर किसी और शो में आए हो, ये आपको पता है, पर ऐना जो एक बैग में रह रही है उसे तो नहीं पता है। तो ये स्टेज पर चढ़ जाती है कंप्लीटली क्लूलेस। शी कम्स विद एन एंट्रेंस, द ग्रैंड एंट्रेंस दैट शी मेक्स एवरी टाइम ऑन द शो। पर वो 4-5 एक्ट परफॉर्मेंस के बाद उसे तो यही लग रहा है ना कि वो वही स्टेज पे है। तो वो देखती है अचानक से सब कुछ चेंज हुआ हो, तो थोड़ी डर जाती है। तो वो डर के बाद यहाँ बच्चे घूम रहे हैं, यहाँ कौन सा जज है, ये वो पे फिर वो एक्ट का प्रोसेस वो निकला। फिर हमने तो तो वो वहां का आइडिया था कि अगेन शी एज अकॉर्डिंग टू मी शी इज अ पर्सनालिटी ना। हाँ, अगर मैं आपको इस रूम में बंद कर दूं ब्लाइंडर्स लगाकर और 5 मिनट के बाद आपको बोलूं कि आप बाहर आइए और बाहर का प्रेमाइस पूरा चेंज हो गया, तो आपका रिएक्शन कैसे होगा? इट वाज द सेम फॉर हर। आपने साइशा से भी ड्रेस मंगवाई, वो पिंक ड्रेस पहन के। साइशा गुप्ता। So how was it? बच्चों में से सबसे ज्यादा मजेदार कौन लग रहा था आपको उस समय? मैंने तो फ्रेम करके रखी है वो ड्रेस। अच्छा। हाँ। साइशा कैसी लगी? तुम गाना नहीं गाने वाली हो? अरे क्या गाना गाती है यार साइशा, यदि मैं गाऊंगी ना तो मेरा फैन बंदा छोड़ देगी। तुम्हें कभी नहीं इच्छा हुई आपको सुपरस्टार सिंगर 2 या फिर इंडियन आइडल भी आ रहा है उसमें जाना चाहिए ऐना को? इंडियन आइडल की इच्छा बहुत हो रही है, कुछ जाके गाने की मतलब तो गाना गाओ। गाना गाओ, हाँ सॉरी। मगर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं वहाँ कोई भी गाना जाके गाऊंगी तो उसके रिकॉर्ड लेबल वाले मुझे बैन कर देंगे। नहीं है ना, तुम अच्छा गाओगी, डोंट वरी, वहाँ कितने सारे बच्चे। एक्चुअली तुम अच्छा गाती हो, कुछ गाओ। गले में फंसाते रहे कुछ। गला है ही नहीं, फंसेगा क्या? वहाँ पर ना पवन अरुणिता, उनके लिए भी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, तो मुझे बताइए पवन अरुणिता का जो है वो दोनों आपको कैसे लगे? ऐना को कैसे लगे पवन अरुणिता? बहुत अच्छे लगे, और आपने सही कहा, उनको ऑडियंस का और पब्लिक का सपोर्ट बहुत मिलता है। उनको काटर ओढ़ते और जू दीचते भी पब्लिक का सपोर्ट बहुत मिलता है। कोई जाके परेशान नहीं करता जब साथ में बैठे होते एक छतरी के नीचे।
उनकी प्राइवेट लाइफ है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो प्राइवेट रखो ना, उधर काय को घूम रहे बीच में। है ना? लेकिन फिर भी मुझे बताओ, पवन की आवाज कैसी लगती है अना को? बहुत अच्छी लगती है। उनका कोई गाना गाना चाहोगी? हाँ, कौन सा गा दो, शायद गा दो, या फिर कोई और भी गा दो। गा दे यार पवनदीप मेरे को घर पे आके मारे करे। है ना। हाँ, अच्छा, अरुणिता का गा दो फिर, ऐसा करो। वो दिन मेरे को घर पे आके मारे करे। अच्छा ठीक है, वो दोनों को अगर ऐना को कोई टिप देनी होगी तो क्या टिप देगी वो? अच्छा, उन दोनों को? हाँ। यार अति सत को तो चल गए। जीने नहीं देगी ना तो उनकी जिंदगी में जो थोड़ी बहुत खुशियां है ना, तो ये बक बक करके ना वो सब चौपट कर देगी। अरुणिता और पवन, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ये जय विजय की साजिश है और पांडे उसमें शामिल है, मेरा कोई हाथ नहीं है। अरे यार, क्वाइट लिटरली कोई हाथ नहीं है, देख एकदम। ओके, दर्शकों को जो अभी सुपरस्टार सिंगर का फिनाले भी आने वाला है आपके जिस बाद में ही नेक्स्ट वीक पे है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ यार, मतलब मेरे नजर में तो जितने भी बच्चे हैं ना, सब बहुत कमाल के हैं, और जितने भी लोग फाइनल में पहुंचे हैं, इतना टफ कंपटीशन है अनडाउटली, तो आप सब लोगों को बेस्ट विशेस हैं। आप लोग कमाल का परफॉर्म करते हो। मेरी नजरों में तो जितने हैं सब ब्रिलियंट हैं, और अच्छे से मेहनत करो और अच्छे से सुपर लेवल पे उस दिन आप परफॉर्मेंस करो अपने फाइनल के दिन पे, और गुड लक। मेरा काफी सिलेक्टिव थॉट है इस पे, क्योंकि पहले दिन से मेरे दिमाग में मम्मी का लाडला मनी मनी फंसा मनी हुआ है। सेम मनी इतना मासूम है ना वो, उसका चेहरा देख के माय गॉड, उसको और वो सच में मासूम है। बाकी बच्चे वहां पर सब मासूम दिखते हैं। बदमाश है, बहुत बदमाश है। बहुत बदमाश है, बहुत ज्यादा बदमाश है। फैज कैसा लगा? ऐना को फैज कैसा लगा? फैज स्टार है वो लड़का, स्टार है। वो तो रॉक स्टार है, वो बच्चों का रणबीर कपूर है, वो बच्चों का इम्तियाज अली है, वो नहीं, वो बच्चा ही है फिर भी। बच्चा है। कभी वो बड़ा होके तुम्हें प्रपोज करे कि चलो हम कहीं घूमने जाएंगे, यू वांट टू मैरी मी, ऐसा बड़ा होके, अभी नहीं, क्या बोलोगी? रिजेक्ट। डायरेक्ट रिजेक्ट क्यों? अभी तो तुमने रॉक स्टार बोला, इम्तियाज अली बोला, उनको रणबीर कपूर बोला। हाँ तो मैं कौन सा आलिया भट्ट हूँ? हाँ तो मैं कौन सा आलिया भट्ट हूँ? हाँ तो मैं कौन सा आलिया भट्ट हूँ? तलत लगी है इसको फूकने की भाई। साइशा को? हाँ सॉरी, साइशा के बीच में निकोटिन की दर से। हाँ, अगर मुझे साइशा को हंसरा काय करे, अगर मुझे साइशा को कोई स्टैश देना होगा तो उसने लिखा होगा क्यूटेस्ट वुमन ऑफ द प्लेनेट। तो यूनिवर्स क्यों नहीं? तूने प्लेनेट के बाहर जाके देखा है? नहीं। तो पंचायत काय को कर रहे, प्लेनेट में है ना। ओके, ऋतुराज बाप रे, बॉम्ब है वो लड़का तो। इसमें वो देखने में छोटा है, मैं उसको गारंटी बोल रहा हूँ कि उसको किसी भी हमारी आसपास कहीं वॉर और हो जाए ना, उसको एज ए मिसाइल आप यूज कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, आप कैंची से अगर आपको कपड़ा काटना नहीं कटेगा, उसके सामने रख दो तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, जल जाएगा। वो जल जाएगा। उतना चर करता है ना, माय गॉड। उससे बहस करना गन्ने की चलती मशीन में हाथ देने जैसा है। मैंने रिस्क लिया था, उसने मेरे को टॉर्चर कर दिया उसने। और वो बच्चा, आप उस बच्चे को, और वो उतना ही टैलेंटेड है। हाँ, वो उसके साइज में अगर वो वही प्रॉब्लम है। हाँ, प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा भी वही केस है। हाँ तो छोटा साइज मतलब बड़ा प्राइस, मतलब वो है वो लड़का। कमाल है यार वो बच्चा भी। आर्यनंदा? हाँ, अरे नंदा इज स्वीट बच्चा है वो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ओके, चलिए, थैंक्स लॉट। उन लोगों को विश कर दीजिए। अरे गुड लक बच्चों, कमाल कर देना। तुम लोग ऑलरेडी स्टार्स हो, लेकिन फाइनल के दिन में जब परफॉर्मेंस करोगे तो बस सिर्फ परफॉर्मेंस करना। लव यू ऑल। छा जाओ। तो बोलते हैं ना, विघ्नेश तो वैसे भी बेकार है। सेम। तो कुछ बोलना चाहेगा? सेम।
फ्रेंड्स, अब ऐना ने डिसीजन ले लिया है कि वो कभी गाना नहीं गाएंगे और पवन और अनिता जैसे तो बिल्कुल भी गाना नहीं गा सकती थी, तो उनकी पिटाई हो जाने वाली है। तो एनीवेज, ये जो पूरी बातचीत थी बहुत ज्यादा मस्ती वाली थी एंड आई थॉरली एंजॉयड। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। आप बताइए आपको ऐना कैसी लगी, मजा आया ना उसके साथ? ऐना क्यूट ऐना थी या ऐना एनाबेल वाली ऐना थी? जरा लिख कर बताइए। जय हिंद।